अपनी नई नवेली सांवली रंगत की बीवी को देखकर उसका दिल बुझ सा गया। वो दिल को मोह लेने वाली बीवी चाहता था, मगर उसके दुल्हन में तो कोई कशिश ही नहीं थी। उसके अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी था। दिमाग जैसे माउफ हो रहा था। किताबों की तरतीब के बाद उमर ज़ुलेखा की तरफ पलटा और बोला, देखें, मैं किताबी कीड़ा हूं। आपके लिए एक किताब का इंतखाब किया है, तोहफतुल उरूस। इस सिन्फ नाज़ुक के मौजू पर पहली जामे और दिलकश किताब है। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह। ज़ुलेखा झुके और धीमे लहजे से सिर्फ जी बोल पाई। ज़ुलेखा जवान, जज्बात, एहसासात रखने वाली लड़की थी। उसके रवैये को समझ गई और लिबास तब्दील करने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफ़ेद काटन का सादा सा शलवार कमीज निकाला और दुआ पढ़ते हुए वो वॉशरूम के अंदर थी और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसुओं की झड़ी को न रोक पाई। खूब आंसू बहाकर शावर लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पर हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आई तो उमर ईशा के लिए जा चुका था, तो उसने भी आफियत नमाज में ही जानी और पूरी खुशू के साथ नमाज शुरू कर ली और अपनी नमाज को तसल्ली से मुकम्मल की। अपने मरमरी हाथों को अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकसारी से फैला दिया। ऐ मेरे रब, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा कर, मुझे उनकी नज़रों में पुरकशिश बना दे, आमीन। आंसू तमाम बंद तोड़कर लगातार उसके सूती दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम आहट सुनकर उसने अपने चेहरे को रगड़ डाला और लपक कर बिस्तर पर पड़ी तोहफतुल उरूस के औराक उलटना पलटना शुरू कर दिए। दोबारा से मर्दाना सलाम ने उसके दिल पर दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया, सुने उमर। पुकारा, जी ज़ुलेखा का जवाब आपने खाना खाना है? मैं अम्मी को बोलता हूँ आपको गर्म कर दें। जी नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। 2 दिनों से सफ़र की थकावट है और आप भी लंबे सफ़र से आई हैं, आराम करें। ज़ुलेखा किसी रोबोट की तरह उठी और बिस्तर के एक कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेटा और अज़कारे मसनूना में मशगूल हो गई। उधर दूसरी तरफ भी यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन राह फरार का यही एक जरिया था। ज़ुलेखा बार बार इस नुक्ते को सोचे जा रही थी कि क्या मेरी नादरा वाली तस्वीर उमर को नहीं दिखाई गई, जबकि उनकी अम्मी जान ने ममानी से खास दरख्वास्त करके उमर को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ है जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म के जज्बात नहीं है? मुझे तो इन लोगों ने तस्वीर दिखा दी, पर अपने बेटे को क्यों ना दिखाई? मैं तो रिश्तों से तरसी हुई हूँ। बचपन में वालदैन का इंतकाल, ना कोई बहन और ना कोई भाई, और अब शौहर मिला है, वो इतना करीब होके भी कोसों दूर है। दिल में टीस उठी और आंखों ने खुलकर बरसना शुरू कर दिया। दिल शिद्दत गम से निढाल था। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं कभी उनको मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, अपने हकूक जरूर पूरे करूंगी, जो कि मेरी तरबियत का हिस्सा है। रात के 2 बज रहे थे। ज़ुलेखा चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और वापस खामोशी से कोने पड़ी जाए नमाज पर खड़ी हो गई। नवाफिल में तवील क़याम के बाद अपने मरमरी हाथ अपने रब के सामने फैला दिए। फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अपनी पेशानी को दोबारा सजदा रेज कर दिया और खूब गिड़गड़ाई, मेरे मालिक, मेरी इस आजमाइश को आसान कर, बेशक तू ही मुश्किल कुशा है। तवील दुआओं के बाद दिल में इत्मीनान महसूस होने लगा। इतने में फजर की आजान सुनाई दी। उमर तो न जाने रात के किस पहर नींद की गहरी वादी में उतर चुका था। अब ज़ुलेखा इस शशोपंज में थी कि उमर को उठाऊं या ना उठाऊं। सोच विचार के बाद ज़ुलेखा ने उमर के पांव को हल्का सा झंझोड़ा, लेकिन वो घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पर हड़बड़ा गया। आंखें मली तो देखा ज़ुलेखा बोली, आपकी फजर की नमाज निकल जाएगी। उमर दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो मोहतरमा नमाज की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, वजू करके मस्जिद का रुख किया। ज़ुलेखा ने फजर अदा की और तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। ज़ुलेखा की तिलावत ने उमर को दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने पर मजबूर कर दिया। इतनी खूबसूरत आवाज़ और शीरीं लहजा उसने आज तक न सुना। वो दिल ही दिल में दाद दे गया। उमर कमरे में दाखिल हुआ। बाबा ने आवाज़ लगाई, जी बाबा जान, फरमाइए। वो बेटा, मुझे लगता है हमें तो कल इतवार का वलीमा मुलतवी करना पड़ेगा। सब खैरियत है ना बाबा जान?
थोड़ी देर कबल तुम्हारे फूफा का फोन आया था। तुम्हारी फूफो काफी बीमार हैं, इसलिए मुझे खारियां जाना पड़ेगा। बाबा, जैसे आप बेहतर समझते हैं। अम्मी की आवाज आई। बाजी नुसरत के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, लिहाजा मेरा जाना बनता है। पर उमर की माँ यहां नई नवेली दुल्हन अकेली है, उसको घर की किसी चीज का पता नहीं है। बाबा बोले, उमर की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं? मेरा उमर है ना जुलेखा का ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर एकदम से जुलेखा के दिल में टीस उठी और चंद सेकंडों में अम्मी और जुलेखा किचन में जा चुके थे। बाबा बोले, हमारी गैर मौजूदगी में तुमने बहू का खास ख्याल रखना है। इस बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी है। बाबा आप घबराएं नहीं, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना या एक चक्कर मरी का लगा लेना। सोचों में गुम उमर फौरन जी ही बोल पाया, अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ते के बाद निकलेंगे। उमर दोबारा सोने के लिए पर तोलने लगा, जबकि जुलेखा अम्मी के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ हो गई और साथ साथ हर चीज का जायजा भी लेने लगी। मामू के घर कितनी गुर्बत थी और यहां हर चीज कितनी नफीस है। काश इन चीजों का मालिक भी मेरा हो जाए। मैं तो उमर के साथ अकेली रह जाऊंगी और उन्हें तो मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उमर ने 5 मिनट बाद रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है जी? वो मैं कपड़े धो रही हूं। अच्छा, तो ये मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको पता है आप कौन है? जी मुझे पता है, मैं जुलेखा मुराद हूं। उमर हंसी छुपाते हवा के झोंके ने माथे पर आए बालों को उलझा दिया और साबुन वाले हाथों से उनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है? शक्ल देखी आईने में अपनी जरा। जुलेखा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आईना नजर न आया। छोड़े आईने को, मैं खुद साफ कर देता हूं। और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए पुरजोश लहजे में जुलेखा ने फौरन जवाब दिया, जी मुझे सब कुछ करना आता है। अच्छा माशाल्लाह, उमर बोला, फिर तो आप मकानों की तामीर का काम भी जानती होंगी। बेसाख्ता जुलेखा की हंसी छूट गई और उमर ने भी जोर का कहकहा लगाया, मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ। बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं और ऐसे कारनामे सरंजाम नहीं देती, बल्कि नखरे उठवाती है। ये सब मेरी तरबियत का असर है और वैसे भी मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं है। फारिग इंसान तो शैतान का घर है। उमर बड़े इन्हमाक से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी। वो गोया हुआ। ये बढ़कर उसको मजबूती से थाम लिया और बोला, मोहतरमा, आपके ये शौक मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियां भी तोड़ देनी थी, लिहाजा होश के नाखल ले। जुलेखा यकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूंगी आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाएं जाकर कपड़े बदलें, मैं सब फारिग करता हूं। कमरे में आकर लंबी सांस खींची, सूटकेस से सादा सा फिरोजी सूट निकाला, शावर लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो उमर कपड़ों को फैलाने की तगोदौ में मसरूफ था। पराठे और चाय मेज पर सजाई और धीमे लहजे में उमर को पुकारा। अंदर आते ही उमर की नजर जुलेखा के घटाओं जैसे काले लंबे बालों पर पड़ी, जिनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो जरूर है लेकिन खूबियों से भरपूर है। दोबारा उमर ने पुकारा, आइन जी इधर बैठे। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखें, उमर ने नरमी से मुखातिब किया। जुलेखा ने यकदम नजरें उठाई और फिर फौरन नीचे झुका ली। आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। जोहर के बाद हम दामन कोह जाएंगे और इसके बाद असर फैसल मस्जिद में इंशाल्लाह। आप पहले कभी पिंडी आई हैं? जी कभी नहीं, मैं तो सिर्फ जेहलम से दीना और दीना से जेहलम तक ही महदूद थी। जोहर की नमाज के बाद नो ब्याहता जोड़ा दामन कोह की तरफ रवाना था। उमर ने खामोशी तोड़ी, अब बोलती बहुत कम है। जी मैं बोलती हूँ बवक्ते जरूरत। अच्छा मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाई। जी। जुलेखा ने सारा पहाड़ा सुना दिया। दोनों दामन कोह पहुंच चुके थे। गहरे सरसब्ज और सफेदे के दरख्त नाहमवार जमीन पर दोनों एक कोने में जा बैठे। जुलेखा फिर से खामोश और सोचों में गुम। उमर ने सवाल दागा, आपकी तालीम कितनी है और शादी से पहले क्या मसरूफियात थी? प्राइवेट बीए किया है, मदरसे में कुरान और घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके वालिदैन को क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी तो एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए और फिर मेरे मामू ने मेरी कफालत की, जिम्मेदारी ले ली।
बचपन से आज तक गुर्बत के बावजूद दोनों ने दीन को नहीं छोड़ा और मेरी दीनी तरबियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। जुलेखा अपना दिल खोल रही थी। सुने, आपको मेरा सांवला रंग पसंद नहीं है और मैं ये कल ही जान गई थी। जुलेखा मुराद कल रात तक नहीं था, लेकिन तहज्जुद की नमाज और तिलावत कुरान ने आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दिया है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी सहीउल अक़ीदा और सुन्नत से लगाव रखने वाली बीवी मेरी मजबूत नस्ल को परवान चढ़ाएगी इंशाअल्लाह। मैं दाद देता हूँ अम्मी बाबा की पसंद को। जुलेखा मुराद, आप मेरी दुल्हन हैं। आप मेरी पाकीज़ा, बाकिरदार और बाहयात दुल्हन हैं, जिसकी आला तरबियत ने मेरे दिल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए ताकि कल को मुआशरे में बुराई का खात्मा हो सके। एक औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम होती है। इंसान वही अच्छा है जिसकी सीरत अच्छी हो, ना कि सिर्फ शक्लो सूरत। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।